हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक, मज़ेदार, खुशबाश हैं? तो जी, इंडिया और पाकिस्तान की चीज़ें तो चलती रहती हैं जी। पता नहीं क्या बात है, सौतेले भाइयों की तरह दोनों जो है लड़ते रहते हैं। तो उसमें बीच बीच में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, कुछ बातें यहाँ से आती हैं, कुछ वहाँ से आती हैं। तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो सीधा कर देते हैं। तो उनमें से एक साहब है जिनको आप जानते भी हैं, ठीक है, बलोच भाई हैं हमारे। तो चलो देख लेते हैं कि वो क्या क्या ठीक कर रहे हैं। स्पेशली जो है गोदी मीडिया को और जो है मोदी को जब वो रोस्ट करते हैं ना, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मजा आ जाता है यार देख के। कुछ चीजें कुछ ऊपर चली जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ तो बड़े जगह पे लगती हैं। तो चलो शुरू करते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब करें। बीच बीच में जो स्पेशल न्यूज होंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। बेशक उसमें मेरा रिएक्शन आए ना आए, लेकिन मैं देख आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आती रहेंगी, मजेदार, क्योंकि यार बीच में हंसी मजाक भी होना चाहिए ना, मतलब क्या सीरियस सीरियस देखे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब तो बोलना ही पड़ेगा बीबी जी, जी राम जी। चित्रा जी, आपका नाम चित्रा त्रिपाठी नहीं बल्कि चित्रा मुंह फटी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी आते हो मुंह फाड़ के मजहब को बीच में लाके नफरत फैलाने की कोशिश करते हो। चैनल पर बैठकर मजहब का नाम उछाल उछाल कर लोगों के बीच में इतनी नफरतें फैला दी है कि हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, मुस्लिम हिंदू का दुश्मन है। जब आप लोगों का घटिया लोगों का दौर नहीं था ना, उस वक्त हिंदू और मुस्लिमों में फर्क नहीं था। एक साथ बैठते थे, एक साथ बैठकर खाना खाते थे, अपने त्योहारों में शरीक होते थे, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ तुम जैसे घटिया मीडिया वाले नहीं है ना, गोदी मीडिया वाले हमारे यहाँ नहीं है ना। हमारे यहाँ जो तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है उसे पाकिस्तान के गैरतमंद लोग देखना ही छोड़ देते हैं। मगर तुम्हारे वहाँ अंध भक्त और मोदी भगत लोग हैं जो तुम जैसे लोगों को सपोर्ट करके पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देते हैं, और तुम मजहब का नाम इस्तेमाल करके पैसे कमाते हो, लोगों को लड़वाते हो। आपके यहाँ से आसिम मुनीर की तरफ से जरूर ये कहा जाता है कि अल्लाह की हमें जरूरत थी और अल्लाह ने हमारा साथ दिया और हम जीत गए। तो हम भगवान के भरोसे नहीं छोड़ करके बैठे हुए हैं अपनी आवाम को, और हमारी सेना। बहुत अच्छी बात की मीनाक्षी आपने कि आपको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि आपके कितने भगवान हैं। हमारा तो सिंपल है, एक ही अल्लाह है और हमको उसी पर भरोसा है। जो बात हम 1400 साल से तुम बेवकूफों को समझा रहे हैं, आखिर वही हकीकत आपकी जुबान पर आई गई ना। और पाकिस्तान की मदद अल्लाह ताला ने की। जिस तरह पाकिस्तान के हाथों अल्लाह ताला ने भारत को जलील करवाया, उसी तरह ईरान के हाथों अल्लाह ताला ने अमेरिका को जलील करवाया। आपका मसला ये है कि आपने अपने 150 करोड़ आबादी वाले देश में 700 करोड़ भगवान बनाए हैं। हम इजराइल के भाई हैं। गोराफारी, आप एक बात कंफर्म कर लो कि इसराइल आपका भाई है या बाप? आपका सुनिए ना यार, सुनिए भौंकते बहुत ज्यादा है आप, भौंकते बहुत ज्यादा है। मतलब की बात कीजिए, जितना जरूरत हो उतना बोलिए। वैसे तो आपका टारगेट 6 महीने का होता है, इस बार आपने जल्दी बाप बदल लिया। बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे। चित्रा जी, बलूचिस्तान को देखने के लिए जनरल आसिम मुनीर काफी है। मैं तो सिर्फ आपको ही देखूंगा आज। अगर मेरी नजरें आपसे हटी तो 50 किलो मेकअप जो आप अपने चेहरे पर थोप के आई हैं, उसका क्या फायदा? मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए, आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती है, मगर अपने खर्चे से। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। कौम इतनी जाहिल है, मोर देन 50%। आपकी बड़ी सुलझी हुई कौम है जो रोटी की जगह गोबर और पानी की जगह पेशाब पीती है। अरे दफा हो जा, दफा हो जा, जा चल चल चल, तेरा गोबर खाने का टाइम हो गया, चल। तो सही। गोबर पर टैक्स लगाने का आइडिया किसको आया? सर, अगर आप जरूरत से ज्यादा गोबर खाओगे फिर टैक्स तो लगेगी ना। थोड़ा कम खाया करो। देखो, अभी आप इंडिया में बैठकर बात कर रहे हो, मगर आपके मुंह से गोबर की बदबू यहाँ पाकिस्तान तक पहुँच रही है। आप कह रहे हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करते, और आप अल्लाह के ही स्थान को मस्जिद के आगे बाबरी लगाने को सही ठहरा रहे हैं। बाबर फैन क्लब के आप बहुत बेवकूफ औरत, मस्जिद चाहे किसी के नाम पर भी बनाओ, मगर उसमें जिक्र और इबादत अल्लाह के लिए होता है। बाबरी मस्जिद में कौन सा बाबर का पुतला बनाकर उसके सामने लोग सजदा करते हैं? एक बात बता, इस्लाम हमारा दीन, हमारे तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? मस्जिद चाहे किसी के नाम पर बनाओ, मस्जिद हुसैनी है, मस्जिद उमर फारूक है, मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद अली है, मस्जिद हुसैन है, मस्जिद हसन है, मगर उसमें इबादत तो अल्लाह ताला की होती है ना। मस्जिदों के अलग अलग नाम है, मगर घर तो अल्लाह के है, उसमें इबादत तो अल्लाह ताला की होती है। तुम्हारी क्या हैसियत है इस्लाम के बारे में सवाल करने का? बाबर नाम से तुम्हें चिढ़ है, क्योंकि बाबर वो इंसान है, इस्लाम का हीरो है बाबर, इसीलिए बाबर का नाम बाबरी मस्जिद से जोड़ा गया, बाबरी मस्जिद बनाया गया। बाबर इस्लाम का हीरो है, क्योंकि बाबर ने चुन चुन के तुम जैसे लोगों को ठोका और मारा। बाबर ने इस्लाम का
परचम बुलंद किया, इसीलिए तुम जो है ना बाबर के नाम से चढ़ते हो। आप भी मोदी के नाम पर बनाओ मंदिर, आप भी मोदी के नाम पर मंदिर बनाओ। किसने रोका है? किसने रोका है? तुम्हारे लोग तो मोदी का पूजा भी करते हैं, किसने रोका है? अंध भक्तों को किसने रोका है? एक मस्जिद बना दिया, बाबरी मस्जिद, तो तुम्हें आग लग गई। और मैं आज भी समझती हूं कि आप कहेंगे कि इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ, लेकिन क्योंकि ये हिंदू धर्म के बारे में कहा गया है तो सब चुपचाप सुन रहे हैं और कह रहे हैं ये बकवास बोल रहे हैं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, हम ऐसा नहीं मानते। चलिए नाविका जी, आप मुझे इतना बताओ कि आप कौन से धर्म को फॉलो करते हो? कौन से धर्म को फॉलो करते हो आप? आपका एक धर्म तो है नहीं। बंदर की पूजा, गाय की पूजा, गाय के गोबर का पूजा, गाय के पेशाब का पूजा, और दरख्तों की पूजा, पता नहीं वो चूहे बिल्लियों की पूजा। हमारे यहाँ जो हिंदू है ना पाकिस्तान में, मैं इनकी बता रहा हूँ आपको, वो सिर्फ किसकी पूजा करते हैं? भगवान राम की, शिव की, इनकी पूजा करते हैं। किसी भी हिंदू को मैंने नहीं देखा कि गाय के आगे गिर गया या गाय का गोबर उठा के भाग गया कि मैं जाके खाऊंगा, या पेशाब का गिलास भर के चला गया कि जाके मैं पीऊंगा। कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, आपने बनाए। और एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे धर्म को पूरी दुनिया जानती है। इस्लाम धर्म बच्चे बच्चे की जुबान पर है। आपके धर्म को इंडिया पाकिस्तान के अलावा कोई नाम ही नहीं है आपके धर्म का। दुनिया के कोने कोने में चले जाओ नाविका जी, दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, आपको मस्जिद मिलेगी, आजान की गूंज सुनाई देगी, मगर आपका धर्म इंडिया तक है। इंडिया पाकिस्तान में जो है आपका धर्म है, इंडिया पाकिस्तान से बाहर आपके धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। शुरू से लेकर जितना इस्लाम फैला है, कोई धर्म ऐसा नहीं फैला है। जितना लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, किसी धर्म को कबूल नहीं किया है। हम आपके मजहब पर उंगली नहीं उठाते हैं, हमारा क्या काम है? हम आपके मजहब के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो हम बैठकर यहाँ आपके मजहब के बारे में क्या कहें? हम देख रहे हैं, आंखों देखा हाल है। गोबर खाते हो, पेशाब पीते हो, पानी को छोड़ो, बस दफा करो। पानी को क्या पीना है, रोटी क्या खानी है, गोबर है, बस चलता रहेगा। अगर कल ये हो जाए कि गाय का नस्ल खत्म हो जाए और गोबर खत्म हो जाए तो क्या खाओगे? क्या खाओगे मुझे इतना बताओ। अभी तो ठीक है, तुम्हारा गुजारा चल रहा है, गोबर खा रहे हो, मगर कल को गाय वो खत्म हो जाए, गोबर खत्म हो जाए, क्या खाओगे? फिर मजबूरन तुम्हें रोटी खानी पड़ेगी। जो इंसान खा रहे हैं वही चीज आपको खानी पड़ेगी जो दूसरे इंसान खा रहे हैं। आपका मजाक उड़ाया जाता है पूरी दुनिया में। आप गोबर के बिस्किट बनाकर मीडिया पे शो करते हो कि ये देखो हमने गोबर के बिस्किट बनाए हैं, ये देखो हमने गोबर से मोमबत्ती बनाई है। यही काम है ना तुम्हारा। फिर कहते हो कि आप हमारे मजहब पर उंगली उठाते हो। हम आपको सीधा राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम ने हमेशा लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, किसी को भी नहीं भटकाया, मगर आप कहते हो कि नहीं, हमें सीधा रास्ता नहीं चाहिए, हम जाएंगे तो गोबर की तरफ, गाय की तरफ जाएंगे, बंदर की पूजा करेंगे। मगर क्या मुकाबला है आपके धर्म का इस्लाम से? क्या मुकाबला है? कोई है मुकाबला? अभी रमजान का महीना चल रहा है, आप इंडिया में गली गली कूचे में निकल के देखो, वहां पर जमात मिलेगी आपको, रोजेदार मिलेंगे, अफ्तार पार्टियां मिलेगी, आजान की गूंज होगी, तिलावत होगी, सब कुछ होगा। आपका कोई है नामो निशान? और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? नहीं अंजना जी, भारत माता के साथ इंडिया माता का नारा नहीं, बल्कि इस्राइल पप्पा का नारा फिट होगा। मतलब ये क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ मोदी को, क्योंकि मोदी ने आपके नारों का मसला बिल्कुल हल कर दिया। हिंदी में एक शेर है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, बाकी को क्या कहते हैं ये आप ही बता दीजिए। पाकिस्तान मैडम आगे मैं बता देता हूँ ना, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और इस्राइल को इंडिया का बाप कहते हैं। हाय, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके मोदी कहते हैं। मैं एंकर हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और क्या मुझे आप डराने की बात करेंगे? ये डराने धमकाने की बात कहीं और करेगा। अपना जवाब दीजिए, बाकी लोग इंतजार। चित्रा जी, हमने तो कभी नहीं सुना कि आज तक कोई चुड़ैल किसी इंसान से डरा हो। अरे डर तो हमें लगता है चित्रा जी, आपके सामने बैठते हुए कहीं अचानक से आपके स्टूडियो में बारिश होगी, आपका चेहरा धुल गया, हम तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। आप आगे बढ़िए ना। रूबिका जी, आप भी तो बाहें फैलाइए, आगे बढ़िए, हम भी बढ़ेंगे आगे। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। देखो रूबिका जी, ये तो गलत बात है। अगर आप मोदी से डरते हैं तो हमें ऑफर मत दिया करें। थे कि इससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा नुकसान। रूबिका जी, हमने कभी अपना फायदा सोचा ही नहीं है। अरे हम आपकी तरह बीजेपी के दलाल थोड़ी है जो अपना फायदा सोचे। जिस तरह आप चैनल पर बैठने से पहले मोदी से, बीजेपी से पैसे वसूल करके फिर आके मोदी के कसीदे पढ़ते हो और बोलते हो, हम तो यहाँ सिर्फ आपके दीदार के लिए आते हैं। रूबिका जी, बस आंखों में ठंडक पड़ती है और पूरा दिन अच्छा करता है।
तुम दुपट्टा पहनो तो शेख हसीना की छोटी बहन लगोगे। और मेरा दर्द सनातनियों को है, बांग्लादेशी में हत्या हुई है उसको है, मेरा दर्द वो 6 वर्ष की बच्ची है जिसे जिंदा जलाया गया है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताइए, वो तमाम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और मंदिर तोड़े गए, आपको दर्द नहीं हुआ? ईमानदारी से बताइए। यकीनन ठाकुर मुझे दर्द है, मगर आपका दर्द मेरे दर्द से कई गुना बड़ा है, क्योंकि आप जिस तरह से हिल रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि आपके पिछवाड़े में दर्द है। तुम जैसे जाहिल लोगों को अंधभक्तों ने अपना भगवान बनाया हुआ है, जो हमेशा नफरत फैलाते हैं। अगर तुम दुपट्टा पहनो तो शेख हसीना की छोटी बहन लगोगे। कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की, मीडिया पर टिप्पणी करेंगे खुलेआम बिना किसी डर के, और सोचेंगे कि मीडिया के लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे। क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपको? सुनिए चित्रा जी, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए चित्रा जी, बदतमीजी की बात मत कीजिए। बदतमीजी के मामले में हम आपके अब्बू हैं, अब्बू। और रही बात मीडिया की, तो आप मीडिया वाले नहीं हो, आप दलाल हो, दलाल। गजब बेइज्जती है। आपका ज़ुबान और आपका ज़मीर टके टके के भाव में बिकता है बीजेपी के दफ्तर में। माय गॉड, मतलब यार हद है बेइज्जती की। वैसे गोदी मीडिया का ना यही हालात होने चाहिए यार। उनको उनको देख के ना, उनकी बातें सुन के ना बंदे का खून खौल जाता है। इनके अंदर इन्होंने इतनी नफरत के बाजार गर्म किए हुए हैं यार पाकिस्तान के खिलाफ, और वहाँ की आवाम जो है उसको इतना ज्यादा जो है वो मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। वो पहले थोड़ा बहुत उनको प्यार था, वो भी खत्म हो चुका है। मतलब हमें उस प्यार की जरूरत नहीं है। मैं एक बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो नफरत करने वाला जो है ना ज्यादा जो है नुकसान में रहता है, क्योंकि हर टाइम पे उसका खून जलता रहता है, उसका दिमाग घूमता रहता है, उसके अपने काम भी उल्टे रहते हैं। तो गुस्से का और जो है नफरत का असल जो नुकसान है ना, वो बंदे को खुद को ही होता है। मैं इसलिए कह रही हूँ। वैसे हमें मोहब्बत की जरूरत नहीं है भाई साहब, यहाँ बहुत है। और दूसरी चीज ये है कि यार ये बंदे की बातें सुन सुन के ना मुझे इतनी हंसी आती है। और मैं एक बात बताऊं, पहले मुझे लगता था ये ओरिजिनल वीडियो है, बट ये ओरिजिनल नहीं है यार। बाकी लोग तो चुप रहते हैं, वो सीन ये है कि एडिट करके डालते हैं। तो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि बाकियों की बातें सुन के फिक्स एडिट करके उस बात को जो है बोलते हैं। क्या जबरदस्त कंटेंट है यार, जबरदस्त, मजा तो आता है। क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी तो देख देख के खुश होते हैं, लेकिन इंडियंस इतना ज्यादा जानते हैं, इतना ज्यादा जानते हैं कि वो तो बिल्कुल ही फैन है भाई इस बंदे की। क्योंकि गोदी मीडिया को वो जो कहना चाहते हैं ये बंदा खुद ही कह देता है, ठीक है। तो इनकी रोस्टिंग का स्टाइल जो है वो अलग किस्म का है। हालांकि बहुत सारे लोग भी समझते हैं कि इनको बुलाते हैं, लेकिन अगर इनको बुलाते तो आगे से कोई ना कोई वीडियो होती ना। यूट्यूब पे कोई ऐसी लंबी वीडियो नहीं है, बस इनके हैं क्लिप्स, तो उसकी वीडियोस जो है काफी लोग जो है यूज करते हैं। हाँ, की और वीडियो चाहिए तो जरूर बताना, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बताना तुम लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं है। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज।